नमस्ते। यहाँ जो कहानी है इफ आई वर यू के माध्यम से मैं आप सभी के लिए आशावाद का मूल्य लाई हूँ। नाटक इफ आई वर यू दो व्यक्तियों के बीच एक संवाद है। नाटककार जेरार्ड घुसपैठियों से परेशान था जो उसे मारने का इरादा रखता था, वो भी उसकी पहचान लेकर। वो जेरार्ड के साथ चर्चा में फंस गया और उस समय का उपयोग करते हुए जेरार्ड ने एक झूठी कहानी बनाई और घुसपैठिए को फंसा दिया। इस प्रकार जेरार्ड को घुसपैठिए से छुटकारा मिल गया। डगलस जेम्स का ये नाटक इस बात का विवरण है कि कैसे जेरार्ड अपनी चतुराई से एक हत्यारे से बच निकलता है। इस नाटक में हम देखते हैं कि जेरार्ड रिहर्सल के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा है, तभी उसका सामना घुसपैठिए से होता है। इस प्रकार खुद को मुश्किल में पाकर जेरार्ड घुसपैठिए को उससे न मारने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। इफ आई वर यू यह एक बहुत ही उपयुक्त शीर्षक है। यह घुसपैठिए की इच्छाधारी सोच को संदर्भित करता है जो जेरार्ड की पहचान ग्रहण करना चाहता है कानून से बचने के लिए। उधार की पहचान के आधार पर पुलिस से बचने का उसका विचार अधूरा रह जाता है क्योंकि वो उसकी जान लेने से पहले ही जेरार्ड की बातों में फंस जाता है। धैर्य और मन की उपस्थिति जेरार्ड की मदद करती है। अब ये मूल्य आशावाद यहाँ कैसे जुड़ता है? नाटक का विषय इस बात पर जोर देता है कि उन्हें संकट की स्थिति में एक बार दिमाग की उपस्थिति और ठंडे दिमाग को बनाए रखने की जरूरत है। घबराहट संबंधी जटिलताएं मायने रखती हैं, लेकिन शांत स्वभाव किसी भी मुश्किल मोड़ से आसानी से निकलने में मदद कर सकता है। जब जीवन के लिए चुनौती और जोखिम का सामना करना पड़ता है तो जेरार्ड ने अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग किया और साथ ही बड़ी आशा और आशावाद के साथ गंभीर स्थिति को संभाला। उसने धैर्य से काम लिया। यदि जेरार्ड घबरा गया होता और उसने काम किया होता तो शायद उसे जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वो स्थिति को संभालने के लिए आशावादी थे। हमारे जीवन में कई बार कई संघर्ष, अजीब परिस्थितियां आती हैं और हम उन चुनौतियों और परिस्थितियों पर आशा और साहस से काम करते हैं। हम उचित स्थिति का समाधान करने का आश्वासन देते हैं। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू।